इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं चरणबीर भसीन अंकल को। अंकल प्लीज आएं और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी महाराज, धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज, साध संगत जी, जय गुरु जी महाराज। गुरु बिन कोर अंधार, गुरु बिन मुकत ना पाए। गुरु के बिना हमारे सबकी जिंदगी निरर्थक है। जिसने सच्चा गुरु पा लिया, जीवन उसका सफल है। वाणी में कहा गया है, गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा दे। सो लागा सेव ते गुरु जी के चरणों के नाल मिलन दे नाल मेरे को, मेरे परिवार को ऐसी प्राप्ति हुई जो कि मैं चरणबीर सिंह भसीन DLF फेज 2 में रहता हूं, गुरुग्राम में। वाह, ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। मैं सारी संगत को एक बार फिर जय गुरुदेव महाराज की बोलता हूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय बोलता हूं। वह अपना सत्संग लाइव आपसे शुरू करता हूं कि कैसे कैसे हर स्टेज में गुरु जी ने हमारी बांह पकड़ी। बांह पकड़ के उन्होंने हमें सही मार्गदर्शन किया। सही मार्गदर्शन कैसे किया, मैं आपको स्टार्टिंग से सुनाता हूं कि मैं शिफ्ट तो दिल्ली से हुआ हूं। दिल्ली में मैंने सारी उम्र अपनी गुजारी। 2002 को अचानक हमारे परिवार में से मदर फादर भी वहीं थे, ब्रदर भी वहीं थे। मुझसे कहा गया कि भाई अब आपकी लाइफ की जर्नी आपने संभालनी है, अपने बच्चों को संभालना है, क्योंकि देयर वर सम प्रॉब्लम्स इन द फैमिली। हमारे व्यापार में, हमारे कामकाज में पिताजी हमको काफी नुकसान हुआ था, जिसके कारणवश मुझे एक घर यहाँ पे गुरुग्राम में देखना पड़ा। 2002 में हमारी गुरुग्राम से जर्नी जुड़ती है। हमने एक घर देखा जो कि फर्स्ट फ्लोर था DLF फेज 2 में। वहां हम दिल्ली से शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के उपरांत हम जब 2, 4, 10 दिन यहाँ बैठते हैं, रहते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो असीम गुरुद्वारे हैं और गुरुद्वारे जाने के लिए आप अपनी कॉलोनी में या अपने बंगला साहब, सीसगंज साहब जा सकते हैं। यहाँ हम नए थे और उस टाइम ये इतना बसा भी नहीं था गुरुग्राम। हमने बहुत खोजा कि कोई नजदीक गुरुद्वारा साहब मिल जाए जिससे कि हम जो जाके नतमस्तक हों, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लें, जो कि परंपरा है हमारे सिखिज्म में कि गुरु ग्रंथ साहब, गुरु नानक देव साहब के आश्रय लो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन मुकत ना पाए। गुरु के बिना जिंदगी अंधकार है, वाकई अंधकार है। ये आपको मैं दान करता हूँ। हम शिफ्ट होते हैं जी DLF 2 गुरुग्राम में। अर्ली 2002 को जब मेरा बेटा यहाँ अंसल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था तो उसके कई दोस्त थे। तो एक में से दोस्त था उसका रचित भाटिया। रचित भाटिया ने एक दिन घर में आया और हमसे बोला कि आंटी अंकल आप क्यों घबराते हो। MG रोड एम्पायर स्टेट में गुरुजी हैं जहां पे कि आपके भजन कीर्तन वाणी चलती है, तो आप हमारे साथ वहां चलिए। मैंने उससे गुरुजी के बारे में पूछा। मैंने कहा कौन गुरु है, हम गुरुओं को नहीं मानते, हमारा गुरु तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब है। उसने मनाया 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन एक दिन मिस्टर एंड मिसेस भाटिया, उसके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और हमारे को अपनी गाड़ी में एम्पायर स्टेट ले जाते हैं। ये हमारी गुरुजी की जर्नी का पहला दिन था 2002।
हम गुरु जी के अंपायर सीट में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद देखा संगत बैठी है, कीर्तन चल रहा है, गुरु जी महाराज एक सिंहासन पे विराजमान है। हम भी वहां जाके संगत के समक्ष बैठ गए। जब हम वहां बैठे हैं तो इतने में हमारा ध्यान बड़ी गौर से गुरु जी की तरफ जाता है। गुरु जी को हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, विचारे हमारे दिमाग में तो ये था गुरु जी ऐसे होंगे कि जिनके लंबी दाढ़ी होगी, केसरी वस्त्र होंगे, उस वस्त्रों के अंदर लंबा चोला, हाथ में माला, कुछ ऐसी ही दिमाग में ना इंसान सोचता है कि गुरु ऐसे ही होते होंगे। लेकिन जब गुरु जी को हमने देखा कि गुरु जी के सर में बाल नहीं थे, गुरु जी ने एक ऐसा पोशाक, ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी कि जो कुछ पुरानी हम कथाएं सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की, तो उन कथाओं में ये वर्णन होता था कि उनको अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छी अच्छी लीलाएं करने का बहुत शौक था। गुरु जी के वस्त्र बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही, मैं कह रहा हूं कि ऐसे वस्त्र के देख के बहुत अच्छा लगा। गुरु जी का नूराही इलाही चेहरा देख के, चमक देख के माथे पर ऐसा लगा कि वाकई गुरु जी में कुछ शक्ति है। हम बैठ गए, बैठकर वहां अपना कीर्तन सुनने लगे। कीर्तन सुनते सुनते कभी कभी ध्यान गुरु जी की तरफ भी चला जाता था। गुरु जी हमारी तरफ देखे एक बार, तो वहां पे भी उन्होंने भी स्माइल हमारे को दी। और इस तरह हमारा पहला दिन जो था भजन कीर्तन के साथ समाप्त हुआ। लंगर प्रसादा शुरू हुआ। लंगर प्रसादा शुरू होता है तो हमने देखा कि एक एक थाली 4-4 पर्सन्स को इकट्ठा बिठाते हैं, वहां लंगर सर्व करते हैं। दिमाग में ख्याल देखो जी कई अनेक आते हैं। इंसान जब पहली बार ऐसे कर रहा हो, गुरु घर में जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो पत्तल मिलते हैं सिंगल पर्सन के लिए, एक सिंगल थाली होती है या पत्तल होता है कि उसमें बैठ के आप अपना अपना खाना खाइए और जितना खाना है आप खाइए, बाकी जो सा है जूठा नहीं छोड़ना, वो तो समझ आती है। यहाँ 4 बंदे खाना खा रहे हैं और हमने अपना जो सा है सबके साथ लंगर प्रसादा शुरू किया। सबने 4 प्रसादे आए, एक एक बांटा, फिर दोबारा 4 प्रसादे आए, वो हमने माथे पे लोगों की तरह लगाया। इससे पहले मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि इन बिटवीन कीर्तन करते हुए सिंगला अंकल और उसके जो कक्कड़ अंकल थे, वो चाय प्रसाद और समोसा लाते थे। चाय प्रसाद और समोसा खाने को मिला। उसके बाद अब लंगर हम खाया। लंगर खा के हमने बाहर जाके हाथ धोए। हाथ धोने के बाद गुरु जी से आज्ञा लेने का टाइम आ गया। जब हम गुरु जी के आगे मस्तक में अपना झुकाया, गुरु जी को मिले और आज्ञा ली। आज्ञा लेकर जब घर में इन्होंने हमारे को मिसेस भाटिया ने छोड़ा, तो घर पहुंचे हैं तो थोड़े से मनों में विचार थे। एक विचार नहीं, कई विचार थे। इतने विचार थे कि क्या हमें इन गुरुओं को मानना चाहिए? क्या ये गुरु वाकई ही शिव भगवान की मूर्त हैं? क्या वाकई ही साक्षात शिव भगवान हैं जो हमें कहा गया? देखो, बातें, विचार हर एक के मन में आते हैं। वही बिंग हम जैसे सिख परिवार से हैं, हमने तो बचपन से ही अपने माता पिता को गुरु ग्रंथ साहब के आगे माथा टेके देखा, गुरुद्वारे जाते देखा, घर में पाठ करते देखा। वही हमारे अंदर अंग अंग में, हमारे रस में बसा हुआ है। तो इसलिए आप कहो कि दूसरे गुरु को एकदम से एक्सेप्ट करना और उनके साथ बात को मानना, उन पे ट्रस्ट करना, या वट एवर यू कैन से, जाओ आप कह सकते हैं। रात को मैं सोया घर पे, पहली रात, ऐसे भयंकर से मेरे को ड्रीम्स, डरावने ड्रीम्स। मैंने सुना था कि शिव शंकर भगवान वाकई एक ऐसे मतलब कि भोले भंडारी थे कि जिनके समक्ष चारों तरफ ही भूत प्रेत और डायने वाइने ऐसे जैसे डांस, तांडव डांस करते थे वो। और ऐसे उनकी उनसे है फेस था त्रिनेत्रा,
वो ऐसी चीजें पता नहीं कैसे दिमाग में आने लग पड़ी। थोड़ी देर बाद मैं 2-3 बजे जाग जाता हूँ, लेकिन फिर बात वो आती सपना। ऐसे मेरी रात ठीक कटी नहीं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मैं गया जरूर हूँ, कहीं ना कहीं पहुंचा हूँ गुरुजी के मिलने के बाद। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कहाँ। दूसरे दिन फिर जब हम कीर्तन सुने जाते हैं, गुरुजी को निहारते हैं, गुरुजी को देखते हैं, गुरुजी से आंखों से आंखें मिलाते हैं। मिलने के बाद वही जैसे होता है, चाय प्रसाद लंगर, गुरुजी को माथा टेकने लगे तो गुरुजी ने कह दिया, आया करो, तुम्हारी एडमिशन हो गई है, that you are now accepted, you are part of us and आया करो। घर आ गए जी। अब अगले दिन ऐसे लगता था कि कब शाम हो और हम अपने गुरु के दर्शन करें। देखिए ना, 2-3 दिन के इस डिफरेंस में कहाँ डर भय, कहाँ कौन गुरु होगा, अभी भी गुरु को पहचानते नहीं है, अभी भी गुरु से समक्ष सुना ही है लोगों से। लेकिन आज शाम को बड़ी तांग थी कि गुरु जी से मिला जाए। हम अपनी गाड़ी में दोनों हस्बैंड वाइफ गुरु जी के पास गए समक्ष। वहां की संगत जब मैंने देखी, संगत साथ संगत ऐसी संगत थी कि टॉप के ब्यूरोक्रेट्स थे। एक तरफ मेनका गांधी खड़ी होती थी, एक तरफ सीता ट्रेवल के शर्मा जी थे, एक तरफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, एक तरफ ऐसे लोग। मैं रोज ही मतलब रोजाना ही मेरा ये विषय बन गया कि टॉप के ब्यूरोक्रेट्स, टॉप के पर्सन, टॉप के पंजाब के ऑफिशियल्स वहां सारे वहां गुरु जी के समक्ष कीर्तन ऐसे सुनते थे जैसे आंखें बंद करके एक साइलेंट मुद्रा में मेडिटेट कर रहे हैं। उस मेडिटेशन से इतना होता था कि आप कुछ ना कुछ गुरु जी से ग्रहण करते थे या गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे होते थे। वो सब देखने के बाद क्या होता था कि लंगर प्रसाद के बाद गुरु जी कभी किसी को खड़ा कर देते, कभी किसी को, सुना भाई उनसे सुना अपने तेरे नाल की मिरेकल होया, तेरे नाल की होया दस। फिर हर एक कोई खड़ा होता था, कोई कहता था ऐसे हुआ, कोई कहता था ऐसे हुआ, कोई कहता था एक दिन मैं ऐसे था, गुरु जी को आके बताया, गुरु जी तुहाडे एक संगत विच तुहाडे अंकल हैगे न जिन्हां दी जमीन अगर दिल्ली तो तुसी जाओ ते पंजाब दे रस्ते च आंदी है। वो बेचारे ने इतनी महंगी जमीन खरीद लेती। उस जमीन खरीदने के बाद जब उसने वहां पे कुआं खोदना चाहा या पानी निकालना चाहा तो बांझ, उसमें पानी ही नहीं था। कहते हैं इस तरह है। उन्होंने कहा हाँ जी सर गुरु जी। वो बड़ा परेशान है। वो कहता है मेरे पास तो जितनी तड़का मुड़ी थी, जितना पैसा था मैंने जमीन पे लगा दिया, लेकिन अब पानी के बगैर मैं जमीन कैसे जोतूंगा, जमीन कैसे करूंगा। इन्हीं दिनों में गुरुजी का चक्कर लगना था, मेरे ख्याल पंचकुला पंजाब लगना था चक्कर। रास्ते में गुरुजी ने गाड़ी रुकवाई, दिखा भी जमीन किथे है। जमीन में गए हैं, जमीन में जाके गुरुजी ने अंदर जाके एक नजर अपनी जैसे करते थे। गुरुजी की साथ संगत नजर ऐसी थी जैसे आप दोनों अपने आंखें राइट लेफ्ट देख रहे हो ना, तो एक तीसरा ही नेत्र जैसे राइट को घूम जाती थी पूरी आंख, वो मतलब कि समथिंग डिफरेंट। ऐसा लगता था कि जैसे वाकई कि सामने कोई ऐसा महापुरुष आके खड़ा हो गया है कि आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो वाकई ही उस नेत्र का कमाल था कि गुरुजी ने वहां पे नेत्र दौड़ाई जमीन पे। उन्होंने कहा थे खड्डा खोदो। उन्होंने वहां पे वो खड्डा किया, मेरे कल अभी एक नहीं पता मेरे को कितने फुट किया या कितने नीचे किया, गहरा किया, लेकिन वहां से जल निकल आया, पानी का फुहारा बह गया, जो कि सबके लिए सामने के लिए आश्चर्य था। आश्चर्य की बात उनके लिए नहीं थी कि जिन्होंने गुरु पे ट्रस्ट किया था, गुरु पे अपना पूरा सरेंडर किया था, गुरु को गुरु माना था। बाकी जो नए थे वो तो ये समझते हैं ऐसे ही हो गया होगा, पानी तो था नीचे, शायद इन्होंने 10 की जगह 20 फुट खोद दिया है। तो ऐसी बातें सरेआम डेली कोई ना कोई सुनाता था। कैंसर की तो बात हर रोजाना होती थी कि उसको ऐसे हुआ, गुरुजी ने ऐसे उसका उपकार किया, ऐसे प्रसाद दिया। एक दिन जब सिंगला अंकल चाय प्रसाद बांट रहे थे, उसके बांटने के बाद लंगर के बाद गुरुजी ने जब चंद बंदे रह जाते थे, आखिर में ना गुरुजी
पंजाबी के सॉन्ग्स गाते थे, गाने जेडे कि उन्होंने बहुत उनकी अपनी चॉइस थी, पसंद थी। वो बैठे सुनने के लिए चंद बंदे ही होते थे, सबको नहीं बिठाते थे, कोई सबको ना हाथ से अपने कहते थे चलो चलो भाई, चलो भाई सुई। तो उन चंद बंदों में हम भी शामिल थे। तो गुरु जी ने कहा कि कल ना सिंगला अंकल ने एक निमराना में ना फैक्ट्री लगाई है, तो उसको ब्लेस करना है। उन्होंने इशारा किया 10-12 बंदों को, इन तुसी कल निमराना चलांगे, सिंगला अंकल दी फैक्ट्री ते उत्थे कीर्तन करांगे ते सिंगला अंकल दी फैक्ट्री ਨੂੰ ब्लेस करांगे। 8 बजे तुसी लोग सारे सानू या 9 बजे हल्दीराम जिला मानेसर के रोड पे है, वहां मिलना है, सारी गाड़ियां वहां इकट्ठी होंगी। तब लोग 8, 8:30, 9 बजे जल्दी पहुंच जाते हैं कि गुरुजी आएंगे, गुरुजी के समक्ष, और साथ ही चले। सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, मुझे एक टाइम नहीं मालूम, लेकिन वहां से गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ निमराना की तरफ। सब आगे आगे दौड़ा रहे थे 100 की स्पीड पे, कोई इतनी स्पीड पे गुरुजी का फासला कर लें। गुरुजी की कंठैसा 1 नंबर गाड़ी होती थी व्हाइट कलर की, तो उसके पीछे ही सब लगा लेते थे कि हम गुरुजी के साथ ही जाएं। इसमें भी थोड़ी सी एक ऐसी बात है कि जो मैं करने जा रहा हूं कि हम काफी पीछे रह जाते हैं। निमराना जब पहुंचते हैं तो मैंने भाटिया अंकल को बोला कि साइड पे लेफ्ट है, राइट कितने जाना है, लेकिन इन बिटवीन भाटिया अंकल तो ये कहते हैं कि मैंने एक सांप देखा जो कि फन मिला के फन उसका राइट में था। तो उन्होंने राइट को मोड़ दिया है। मोड़ जाने के बाद हम आधा किलोमीटर अंदर जाते हैं तो गाड़ियां खड़ी थी सारी संगत की। हम उस संगत में अंदर साथ हमने ज्वाइन किया। अंदर जैसे होता है, सरदार जी ने अपने जो डिस्को अंकल थे, उनके जो म्यूजिक वगैरह प्ले करते थे, उन्होंने अपना कीर्तन लगाया। सब कीर्तन सुन रहे हैं। कीर्तन सुनते सुनते उसके बाद गुरु जी ने सबको खड़ा किया, बता भी तेरे साथ क्या हुआ, तेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद लंगर प्रसाद के बाद गुरु जी ने उसकी फैक्ट्री को, सिंगला अंकल को ब्लेस किया। बाहर आके खड़े हो गए। बाहर जब वो खड़े हैं, तकरीबन 50, 60, 70 गाड़ियां होंगी। लेडीज एक तरफ खड़ी हो गई, जेंट्स एक तरफ खड़े हो गए, सब खड़े हैं। गुरुजी वहां उनके समक्ष बीच में, सब मिडिल में खड़े हैं। इतने में गुरुजी मैंने देखा कि इशारा करते हैं अपने। अब आपको मैं इस ऑडियो में नहीं समझा सकता, लेकिन गुरुजी ने अपने राइट हैंड से इशारा किया, ऐसे हाथ को, उंगलियों को घुमाया, और वही चक्षु को, अपने चक्षु को, अपने नेत्र को टेढ़ा किया एकदम। उन्होंने 1 किया, 2 बार किया। सब लेडीज के मैं हर कोई चाहता था गुरुजी हमें बुला रहे हैं। तो गुरुजी ने आज तो बड़ी कृपा की है। उन्होंने कहा नहीं, ए जरी जिन्हें सूट पाया है ना, नीले सूट वाली नु बुलाओ। ते नीले सूट वाली नु जड़ी औरत नु, वो मेरी वाइफ थी। गुरुजी कहा सुनती नहीं है कि तू, तेन बुला रही हैं। वो हाथ जोड़ के एकदम घबरा गई। गुरुजी के सामने बोली कि गुरुजी मैंने देखा नहीं। इतने में मैं भी गुरुजी के पास आ गया। हम दोनों ने हाथ जोड़े, नजरें नीचे हैं। तो गुरुजी ने कहते तेनू अस्थमा नहीं है आंटी। वो मेरे को देखा, मैं इसको देखूं कि हम दोनों को ही मालूम है कि मेरी वाइफ को अस्थमा है, और वो इनहेलर्स लेती है, मेडिसिन लेती है काफी टाइम से, और ब्रोंकाइटिस जो इसका अस्थमा था वो काफी सीवियर था। हाँ जी गुरु जी, मैंने अस्थमा है। अच्छा, महाशिवरात्रि में वड्डे मंदिर आ जी, तेरा कल्याण कर देंगे। हम तो वही झुक गए और रोने लग पड़े दोनों। रोते रोते कहते हैं हुण चलो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, बेम्बी आंटी के घर जाना है। फिर चंद गाड़ियां गुरु जी के साथ इमरान से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जाते हैं। अपोलो टायर्स के जो मालिक हैं, जहाँ वो रौनक स्टील ट्यूब, बेम्बी रौनक सिंह के घर गए। वहां घर पे उन्होंने बेम्बी जी और उसके बच्चियों को ब्लेस किया। वहां हमने चाय प्रसाद जो भी उन्होंने लंगर दिया खाया, और हम अपने अपने घरों को चले। निमराना की बात के बाद साथ संगत जी, मैं और वाइफ ये सोचते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, इतने डॉक्टर्स को दिखाने के बाद, इतनी मेडिकेशन के बाद, क्या मेरी वाइफ का अस्थमा ठीक हो जाएगा।
ख्याल तो देखो हर इंसान के दिमाग में आते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर भी होते हैं जो करना तो बेचारे चाहते हैं, हर कोई नहीं चाहता कि अपने मरीज को ठीक करे, लेकिन नहीं हो पाते। महाशिवरात्रि की संगत जी बड़ी इंतजार थी। 8-10 दिन बाद महाशिवरात्रि थी। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन भी आ गया। हम लोग घर से चलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं। उस दिन लाइन बड़े मंदिर की बाहर रोड तक थी। हम भी संगत में लाइन में लग गए। संगत जी लाइन में लगते हैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन इतने में हमारा जब आने वाला था नंबर, हमारे आगे एक अंकल थे, यंग थे, बहुत यंग। वो सुशांत लोक वन से आते थे। उनको क्या होता था, वो गुरुजी को कहते थे, गुरुजी मेरा 3rd फ्लोर है, मैं जब तक अपने घर ऊपर चढ़ता हूं तो मेरे बड़ी सांस चढ़ती है और सांस फूल जाती है। उसको एक्चुअल में हार्ट प्रॉब्लम थी, वो सार्बिट्रेट खाता था। उसका नंबर हमारे पहले आया। गुरुजी प्रसाद दे रहे थे, मेरे ख्याल लड्डुओं का या जलेबियों का, जलेबियों का। गुरुजी प्रसाद देते हैं संगत जी, एक जैसे हाथ में गुरुजी प्रसाद दिया तो आपके दोनों हाथ पूरे भर जाते हैं। प्रसाद मतलब कि देखिए जी, एक हाथ से उन्होंने दिया, दूसरा हाथ आपका पूरा भर गया। और सैकड़ों हजारों संगतों को गुरुजी प्रसाद देते देते थकते नहीं थे। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज, बड़ा ही कमाल की बात है ये। इस लड़के की बारी हमारे से पहले आती है। इसको उन्होंने प्रसाद दिया। प्रसाद देने का तेरा कल्याण कितना। हम दोनों हस्बैंड वाइफ देखते हैं, इसका कल्याण तो हो गया, हमारी बारी है। क्या गुरुजी को हमारा याद है या भूल गई हैं? जब हमारी बारी आई तो कहते ना, पसीन आंटी आज तेरा कल्याण कर देना है। प्रसाद उठाया, गुरुजी की हाथ में डाला और बोला, प्रसाद खा लो ते हुण थोड़ा कल्याण कर देता, जायश कर। हम दोनों आंखों में आंसू लिए बाहर आ जाते हैं। जहां से आज की डेट में आपकी सीढ़ियों से ऊपर एंट्री होती है, वेड़ा जहां लोग भी बैठते हैं अभी, उस वेड़े में नंदी होती थी। नंदी के समक्ष ही सारे लोग आके वहीं बैठ जाते थे और अपना भजन कीर्तन भी सुनते थे और प्रसाद भी वहीं बैठ के खाते थे। मैंने और आंटी ने प्रसाद खाना शुरू किया है। प्रसाद खाते खाते जब इसका एंड हो गया ना, उसके हाथों में शीरा लगा हुआ है। शीरा इसने जैसे ही हाथ पहुंचने की कोशिश की तो साथ वाली लेडी ने, नहीं नहीं नहीं, इस शीरे ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ सक कर जाओ, चूस लो, आपने पूरा चट लो। लिक करने लिक किया इसने हाथ को अपने, और वो प्रसाद जैसे जैसे इसने चाटा संगत जी, वैसे वैसे इसके अंदर ऐसी गुरुजी की फ्रेग्रेंस, ऐसी गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती हुई, मैं कह रहा हूं मुंह से नाक से होती हुई सीधा चेस्ट पे आके जाके इसको इतना सुकून मिला कि मेरे को बड़ी हैरानी से देख रही है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती बाहर चलो, मैं तो दसनी आपको बताती हूँ। ठीक है जी, बाहर आ गए, गाड़ी में बैठे हैं तो मेरे को कहती है आई एम फीलिंग वेरी इजी, मुझे इतना लोखा लोखा फील हो रहा है, मैनू लगता है मेरी कल्याण वाकई हो गया। इसका कोई गल, चलो घर चलने देखने आना। सास ने जी ये बात है 2002-3 की, 2 की 3 की है, तो 17 साल होते हैं। इतने टाइम में आज तक वसीन आंटी ने इनहेलर नहीं लिया, ना ही कोई मेडिकेशन है। उन महाराज ने ऐसा ब्लेस कर दिया, ऐसी कृपा कर दी कि जिसके कि हम ऋणी और आभारी हैं और सदा रहेंगे। ये है हमारे गुरुजी सत्संग जी। जब भी गुरुजी के समक्ष सामने आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग आते हैं, घर में कोई शादी है, ब्याह है, कोई फंक्शन है, बर्थडे, कोई अच्छा बड़ा फंक्शन है, पूजन हवन है, गुरुजी के समक्ष 5-6-7 कार्ड लेके गुरुजी को दे देते थे। गुरुजी तुसी आना है, तुसी चरण पाने, तुसी आओगे, सानू बड़ी खुशी होगी, ते कार्ड भी जिहड़े संगत नूं देने तुसी दे दो। तो हमें बहुत सौभाग्य मिला, एक बार नहीं कई बार मिला। गुरप्रीत आंटी, बसीन आंटी, गुरकी जी के हाथ के लिखे हुए मेरे पास अभी भी न्योते पड़े हैं, इनविटेशंस पड़े हैं, वेडिंग कार्ड्स पड़े हैं, जो कि गुरुजी हमको देते थे।
साध संगत जी, एक दिन की बात है, जो अर्जुन अंकल हैं सब्रवाल, अर्जुन सब्रवाल, सुशांत लोग 1D ब्लॉक में रहते हैं। इनके यहाँ मज यानी बफेलो भैंस एक इन्होंने रखी सी गुरु जी ने, जिथों की सारा दुध गुरु जी वास्ते उन्होंने घरों ही आंदा सी, वही सारा आता था। तो गुरु जी का जैसे उन्होंने मतलब कि दूध निकाला, चले जाते थे सुबह देने, तो गुरु जी से बात वार्तालाप भी हो जाता। तो एक दिन गुरु जी ने शादी का एक कार्ड दिया कि ए पसीन आंटी दे घर दिया ही, तेन पता ना कितने रहंदे ने? कहंदे हाँ जी, DLF2 ब्रिस्टल होटल के सामने रहंदे ने। ठीक है, कार्ड दे। उन्होंने कार्ड लेके शाम को जब फ्री हुआ तो शाम को आते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर घर पे। तो आते ही कहते हैं आंटी मुबारक, गुरु जी ने अपने हाथ ना कार्ड लिख के भेजा है, शादी ते जरूर आना है। फिरोज शाह रोड था मेरे ख्याल, वही शादी थी। तो हमने आंखों में मस्तक से लगाया कार्ड का, जय गुरु जी महाराज। वो हमारे साथ बैठे बातें करते रहे, आपकी भाई बातें बड़ी होती हैं, गुरु जी ने आपको ब्लेस किया है और शादी ते जरूर आना है। चाय पी, बैठा, आधा घंटा चला गया। जब अगले दिन साध संगत जी वो जाके गुरु जी को मिलता है तो गुरु जी पूछते हैं, वो पसीन अंकल दे घर कार्ड दे आया सी? कहंदा हाँ जी दे आया सी। उन्होंने कोठी कित्थे है? वो थोड़ा ना अर्जुन अंकल सोच में पड़ गया। वो कहता है कोठी उन्होंने मेरे ख्याल ही फर्स्ट फ्लोर है। कहता कमलिया तू गलती कर रहे हैं, कल जाके फिर पूछी, उन्होंने कोठी है, कोठी होनी चाहिए। गुरु जी का हुक्म था। अगले दिन वो फिर आ गया। वो आता है और आके दोबारा नॉक करता है, तो हम अंदर बुलाते हैं उसको। बैठ के कहता है थोड़ी देर बाद, तुम्हारी कोठी पूरी तुम्हारी कोठी है? उन्होंने कहा हमारा तो फर्स्ट फ्लोर है जी। कहते गुरु जी ने कहा उन्होंने कोठी होनी चाहिए, पूछ क्या? लो हुण गुरुओं ने कहता हसीन अंकल कोठी भी थोड़ी हो जाएगी, नहीं है ते। साध संगत जी वो चला जाता है। पर आप सोचिए, इसमें कोठी में बेसमेंट है, ग्राउंड है, फर्स्ट में हम है, सेकंड है, टेरेस है। लेकिन जो इसका मालिक है ना, उसने क्या किया कि उसने अपना बेसमेंट, ग्राउंड और सेकंड फ्लोर किराए पे दिया हुआ था। किराए पे दिया हुआ था और उन दिनों फ्लोर बिकते भी नहीं थे। तो हमने उससे एक दिन पूछ लिया, मैं पंजाब गया हुआ था, मेरी वाइफ ने और बेटे ने, कि हमने इस घर को छोड़ना है क्योंकि रोज रोज ना नीचे ग्राउंड फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में दरवाजा खुलता है और हमारी सिक्योरिटी नहीं है। मैं घर पे अकेली रहती हूँ, मेरी सिक्योरिटी नहीं है। आप ये भी फ्लोर ले जाओ, आपकी पूरी कोठी बन जाएगी। उसने कहा मैंने फ्लोर लेना होता तो बेचता क्यों, मैं तो पूरी कोठी बेचने को बैठा हूं, आपने लेनी तो ले लो। तो साध संगत जी बात छोटी करता हूं, उसने इनको कहा, इन्होंने ये समझा कि गुरु जी की बात वाकई पूरी हो रही है, हो रही है, ये तो वाकई गुरुओं के मुंह से एक शब्द निकले हैं कि कोठी तुम्हारी होनी चाहिए। मैं पंजाब से आता हूं, इन्होंने मेरे से बात की कि बुलाओ उसको, मकान मालिक को, कुछ बात तो करो। उन दिनों कामकाज भी अच्छा था, कृपा भी थी गुरु जी महाराज की। एक दिन हम उसको बुला लेते हैं, मकान मालिक को, मिस्टर भट्टाचार्य को। उसकी वाइफ भी आ जाती है, हम उनका डिनर करते हैं। डिनर अच्छी तरह करने के बाद जब उसने कहा कि बताइए, मैंने कहा सर क्या मार्केट वैल्यू है आपके हिसाब से? कहते तुम्हें मालूम होगा। चलो, उन्होंने एक वैल्यू डाली, हमने एक वैल्यू डाली, लेकिन मेरे ब्रदर ने कहा था कि दिल्ली वाले ने कि तुम अगर 50 लाख फालतू 25 लाख कुछ भी होगा ना, इसको ले लेना, क्योंकि कोठियां ऐसे नहीं मिलती, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर किसी और का होता है, फर्स्ट किसका होता है, सेकंड किसका होता है। ये तो तुम्हारे लकी हो कि तुम्हारी कोठी एक बंदे की है और वो बेचना भी चाहता है। हमने बात करते करते संगत जी, उससे हमारी बात एक्स अमाउंट में पहुंची। हमने उसको चेक दिया, एडवांस दिया, सब कुछ दिया। देने के बाद उसने हमारे को कह दिया, हमने आपको 6-7 महीने का टाइम भी दे दिया, आप अपने इसी टाइम में पेमेंट वगैरह अरेंज कर लो, तो आज से हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट पक्का। तो ये है गुरु जी की नजरे इनायत, ये है उनके लफ्सान की कदर, ये है साक्षात पार ब्रह्म की
पहचान। मुंह से शब्द निकला हुआ, कैसे, इससे बड़ा आश्चर्य मिरेकल मैंने नहीं देखा। कहाँ हम दिल्ली से आते हैं, पेरेंट्स को अलग करके छोड़ के आते हैं, कहाँ एक फ्लोर पे रहते हैं, कहाँ गुरु जी के कहने पर अर्जुन अंकल के मुंह में जबान में मुबारक हो, उनको भी बड़ी मैं शुक्रगुजार हूं। तो ये है कि देखो, दूसरी बात ये है कि हमारी घर का नंबर है P फॉर पापा 10/5। ये आप लोग जानते होंगे, जो आप सिखिज्म को चंद लोग जानते हैं जो मेरी ये ऑडियो सुन रहे हैं। P10 का मतलब है पातशाही 10। हमारे सरदारों में 10 पातशाहियां हुई हैं, गुरु नानक जी से लेके श्री गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज तक 10 पातशाहियां। और हमारे प्यारे जो कि गुरु साहब के साथ जंग में, अनंतपुर साहब के जंग में लड़े थे, वो 5 प्यारे थे जिन्होंने अपना बलिदान, शहादत दी। सो मुझे मिल गया P10 भी मिल गया और 5 भी मिल गया। साथ संगत जी, या आप लोग सब मेरा जो ऑडियो सुन रहे हैं, आप सबकी दुआओं को, आपकी बेस्ट विशेष का ये सदका है। ठीक है, हम पहले मिले हैं, नहीं मिले, लेकिन आज जो मेरी आप ऑडियो सुन रहे हो, मैं अंदर से आपको बात बता रहा हूं और भीगे नैनों से बता रहा हूं कि वाकई ही नतमस्तक प्रणाम गुरु जी महाराज को, चरण में माथा टेकता हूं, एक बार नहीं असंख्य बार। एक बार की बात है, मेरा बच्चा जो दिल्ली से अंसर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, जिसने भाटिया साहब को मिलाया, जिनके थ्रू ही हम गुरु जी के पास गए, उसको सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि फर्दर स्टडीज के लिए कनाडा से हमको ऑफर आई है, तो हम अब वीजा के लिए तैयारी करते हैं, अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं। इन सब बच्चों ने मिलकर कनाडा में अप्लाई वीजा किया है। 6 या 7 बच्चे थे, 5 का वीजा आ जाता है, एक किसका नहीं आया, बेटे का मेरे। मैंने कोई बात नहीं बेटा, तू दोबारा अप्लाई कर दे। दोबारा जब अप्लाई करते हैं वीजा, फिर रिजेक्शन आ जाता है 2 दिन बाद। इसके फ्रेंड्स कहते हैं जसदीप अब तू कैसे करेगा फर्दर स्टडीज, तो परेशान हो जाता है बड़ा। परेशान होने के बाद कहता है पापा मैं क्या करूं बताओ, मेरे को तो इंडिया में पढ़ना पड़ेगा, मैंने फर्दर स्टडीज का बाहर बड़ा दिल था और मेरे फ्रेंड्स आर गोइंग, सब जा रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी से बात करते हैं। कहता है गुरुजी तो अगर मना कर देंगे, रिजेक्ट फ्यूज कर देंगे ना, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बड़ा डिप्रेशन में चला जाऊंगा, आप गुरुजी से मत पूछो। इसने हमारे को टालता रहा 4 दिन 10 दिन। एक दिन की बात है कि हम लंगर छक के गुरुजी से आज्ञा ले रहे थे, तो मेरी वाइफ ने गुरुजी के चरणों में माथा टेका, गुरुजी मुस्कुरा दिए। इन्होंने कहा गुरुजी जसदीप दा अमेरिका का वीजा, कनाडा का वीजा 2 बार रिफ्यूज हो चुका है, सारे दोस्त जा रहे हैं, तो कुछ कृपा करो कि वीजा भी हो जाए। गुरुजी कहते हैं इन्हें कनाडा नहीं जाना, इसने कनाडा नहीं जाना, इसने अमेरिका जाना है, अमेरिका का वीजा अप्लाई करो। वो सुन के तो हमारी बांछें खिल गई जी। हम इतने खुश, इतने हल्के से होके घर आए और बेटे को बोला सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर, अमेरिका के वीजे के लिए तैयारी कर, जो कि साथ संगत जी लेटर ऑन वो वीजा इसको मिल गया। और आज आप सबकी असीम कृपा, गुरु जी की कृपा से 14 साल हो गए मेरा बेटा अमेरिका में, छोटा वहीं पे जिस कंपनी में काम कर रहा है एक्सेंचर में, अब उसको अच्छी ऊपर पोस्ट मिल गई है और बड़ा खुश है। इसके बाद जब इसके एज हो जाती है तो हम गुरु जी के बड़े मंदिर में जाते हैं। गुरु जी इतने रिश्ते आ रहे हैं, वो मना कर देता है, इतने रिश्ते आ रहे हैं, उसकी शादी करनी है, एज बढ़ रही है दिन ब दिन, कुछ कृपा करो। बड़ी अरदासें करते हैं जी, बस समझ नहीं आती कि रिश्ते भी अच्छे घरों से हैं, सब कुछ है, लेकिन वो मना कर देता है। तो आखिर साथ संगत जी गुरु जी महाराज की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की विशेष से 2019 में इसका अमेरिका में रिश्ता हो गया। अब 2020 को मैरिज भी हो गई है, कोरोना टाइम में। चलो उसके संजोग वहां लिखे थे,
गुरुजी महाराज को पता था इसका संजोग वहीं लिखे हैं और वहीं पे होना है। साध संगत जी बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार गुरुजी वहां बैठे होते थे। गुरुजी ऐसे इशारा करते थे, और जितनी भी अंपायर स्टेट आप जाओगे ना, आपने देखे होंगे वॉल पे फ्रेम्स टंगे हैं, स्वरूप हैं। अमृत की वर्षा हमने खुद देखी हुई है, अपने हाथों से अमृत ले लेके हमने अपने मस्तक पे लगाया हुआ है। एक छोटी सी बात मैं आपको और सुना के समाप्ति चाहूंगा। 2002 31 दिसंबर रात है। 31 दिसंबर की रात को हमने कहा दुनिया जाती है क्लबों में, बाहर खाने जाती है, इधर उधर जाती है, हम या तो गुरुद्वारे जाएंगे या बड़े मंदिर जाएंगे। मैंने भाटिया साहब को फोन किया। भाटिया साहब, भाटिया आंटी, मैं और मेरी वाइफ, हम चारों 31 दिसंबर को इवनिंग को बड़े मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर में कोई भी नहीं, हम चारों थे। हम चारों बैठ के मैंने वहां जपजी साहब का पाठ किया। इतने में सिंगला आंटी अंकल की बेटी आती है। सिंगला अंकल की बेटी ने आके हमारे को चाय प्रसाद लंगर दिया, और हम पीते पीते आपस में हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हमने कहा सिंगला आंटी की बेटी को, ये नहीं हो सकता गुरुजी आ जाए। मेरे मुंह से देखिए ये वचन, ये बातें निकली हैं मेरे मुंह से, जिस निकला गुरुजी नहीं आ सकते। गुरुजी आएंगे क्या? बिल गुरुजी कम। संगत जी बिलीव कीजिए, 10 मिनट के अंदर गुरुजी बाहर थे। जब हमने देखा कि गुरुजी आ गए हैं, एंड वी फोर, ओनली फोर, 4 बंदे, और चारों बंदों के समक्ष एक महापुरुष, एक शिव शंकर भगवान के चोले में महापुरुष आके खड़े हो जाए, तो आप समझो कि हमारे पसीने पसीने हो गए। हम एकदम ऐसे हो गए कि जैसे गुरुजी ने मुस्कुरा दिया। जहां आप कर देखते हो आजकल बड़े मंदिर में, एक तरफ राइट में अंदर एंटर करते हो तो गुरुजी के 3 स्वरूप लगे हुए हैं इकट्ठे, 3 फेसेस, और सामने वाली जो वॉल है जहाँ पे गुरुजी के सिंगल सिंगल लगे हुए हैं, उसके नीचे गुरुजी आके बैठ के टांगे लंबी करके गुरुजी बैठे। गुरुजी ने मेरी बसीन आंटी इधर आ, मेरी आंटी को बुलाया उन्होंने, बसीन आंटी को, चरण दबा। उन्होंने चरण दबाने शुरू किए। गुरुजी और इन्होंने आपस में बात हुई, कन्वर्सेशन। उन्होंने गुरुजी ने सब बातें इससे पूछी और सारी बातें बताई, क्या कैसे होता है, क्या करना है, क्या जिंदगी में नहीं करना। उन्होंने इसको स्पष्ट कह दिया, किसी भी के आगे मत्था नहीं टेकना। मत्था टेकने से साध संगत पता क्या होते हैं, आपके जितने भी महापुरुषों ने अपने कर्म किए होते हैं, उनके कर्म सारे खत्म हो जाते हैं। बाबा नंद सिंह जी के टाइम में इतने बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब से गुरु नानक साहब को प्रसाद का भोग लगा दिया। उनके समय में इतने बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने इतनी सेवा की। इतनी सेवा करने के बाद जब उनको चोला मिला, चोला मिलने के बाद जब वो स्वर्ग में जाते हैं, ऊपर जाते हैं परलोक में, तो उनको कहते हैं जी तुम नरक में भेजो इसको। बोले मैं नरक में? मैंने तो इतने अच्छे कर्म किए हैं, इतने लोगों को मैंने जो जिंदगियां दी हैं, इतने लोगों को मैंने पाला है, और सबको इतनी अच्छी मैंने जो सी अपनी कथाएं सुनाई हैं, तो आप मुझको नरक में भेज रहे हो। मैं वो बहुत हैरान। वो बोले कि नरक में आपको इसलिए भेज रहे हैं कि आपकी एक आदत ने सारा काम आपका खराब कर दिया। बोले क्या? कि आपको आदत ही मत्था टिकाने की। जो भी आता था आप उसके मत्था टेकते थे, जो भी आता था मत्था टेकते थे, क्योंकि आप समझते थे कि मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है कि मैं जिसको भी ब्लेस करूंगा उसका कार्य हो जाएगा। और वो वहां पे जो जो अपने सारे आपके पास गुण और जो भी आपके अंदर क्षमताएं थी, जो भी आपके अंदर यू कैन से कि आपको मिलना चाहिए था, वो सारा आपने बांट दिया। तो इसलिए आपके कर्म के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, इसलिए नरक पे जाना पड़ेगा। उन्होंने यमराज को विनती की। विनती ये की कि एक बार मुझे दोबारा जमीन पे भेजा जाए,
चाहे थोड़े समय के लिए भेजा जाए, मुझे भेज दीजिए, मैं वहां जाके आपकी ऐसा काम नहीं होने दूंगा। भेज दिए गए। वहां गए तो इन्होंने क्या किया साथ संगत, एक डंडा हाथ में रख लिया। एक डंडा हाथ में रख लिया कि जो भी मेरे को मत्था टेकने आएगा, जो भी मेरे को आगे सिर झुकाएगा, मैं उसको डंडा मारूंगा, वो भाग जाएगा। इन्होंने ऐसे ही किया। इन्होंने बिल्कुल वैसे किया जिसके साथ इन्होंने अपने कर्म फिर काटे। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि जिंदगी में जिस गुरु को भी मानो, हमारे गुरु जी ने इतने पापियों को, इतने ही कर्महीन लोगों को, इतने ही महापुरुषों को तारा है कि जो आप इनकी सारी बुक्स पढ़ेंगे, फेस टाइम में जाएंगे, आप सारा यूट्यूब में देखेंगे, या जहां जहां आपको संगत मिलती है आप अपना शेयर कीजिए, आप पाएंगे कि गुरु जी ने सबको तारा है। उन्होंने क्या कहा है, भूख, भूख यानी हंगर, हंगरी, भूख नाम वाली सानू बख्श दे, घर तेरे सब कुछ है, घर ता तेरे सब कुछ है, जिस दे सो पाए। जो मेरे महाराज, जो मेरे दाता, जो मेरे गुरु जी सानू ऐजी भुख दे दे कि हमेशा हम नाम का सिमरन और अपना अमृत वेला संभाले। जिसने अमृत वेला संभाल लिया तो उसे किसी के आगे हाथ या झोली फैलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब आपको सिर पे अपना हाथ रख दिया है मेहर भरा, तो सब कुछ आपको मिल गया। फरीद साहब जब बचपन में गुरु नहीं मानते थे, गुरु की नमाज नहीं पढ़ते थे, माँ को बड़ा क्रोध आता था। माँ ने कहा कि फरीदा तुम क्यों नहीं करते नमाज, तुम क्यों नहीं अल्लाह की बंदगी करते? कहना उसको करने से मुझे मिलेगा क्या? कहना सब कुछ मिलेगा, तो करके तो देख। जब उसने पहले दिन नमाज पढ़ी तो माँ ने तकिए के नीचे गुड़ रख दिया, क्योंकि फरीद को गुड़, शक्कर, मीठी चीजें बहुत पसंद थी। तो माँ ने कहा बेटा जब तू नमाज पढ़ेगा, जब तू अल्लाह की बंदगी करेगा, गुरु की बंदगी करेगा, तो तेरे तकिए के नीचे वो कुछ ना कुछ तेरे को मीठा देगा। जब ये उठता था तो नीचे तकिए के गुड़ पड़ा होता था। उस गुड़ ने फरीद साहब को इतना आगे पहुंचा दिया कि आज उनका नाम तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। उनके श्लोक सारे वहीं दर्ज हैं। क्यों दर्ज हैं सर? इसलिए दर्ज हैं कि उन्होंने भक्ति की। उस भक्ति को करते करते वो ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि जहां पे उन्होंने उस अजमेर बाबा अजमेर शाह की प्राप्ति कर ली, जो उनके पीर थे, जो उनके गुरु बने। तो साध संगत जी, हैव ट्रस्ट, सरेंडर योरसेल्फ। अपना आप को सियाना मत बनिए। सियाना बनने से कुछ नहीं मिलना। चतराइयां करने से लख चतराइयां सियाणपा किछ कम ना आइया। कुछ काम नहीं आती, कुछ नहीं काम आती। जस्ट आज के इस कोरोना युग में पहले तो परमात्मा उस गुरु जी महाराज सबको इस कोरोना वायरस की महामारी से निजात दिलाएं, सबको ठीक करें। दूसरा, हमारे किसान भाइयों को जो भी उनका है काम, जो भी उनकी है मंजूर करें। गवर्नमेंट उनको ऐसे दे, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं, वो हम सबको अन्न देते हैं। वो इतनी मेहनत में, धूप में, लू में जाके इतना खेती बाड़ी करते हैं। अगर वो ना दे तो हमारा पूरा हिंदुस्तान भूखा मर जाए। उनके लिए अरदास विनती करते हैं साध संगत जी। आप सबके लिए साध संगत जी गुरु जी के चरणों में नमस्कार अरदास करते हैं कि सबको गुरु जी महाराज परमात्मा वाहिगुरु जी तंदुरुस्ती दे, देह रोगता दे, खुशियां दे, घर परिवारों में सुख शांति दे। सतगुर आए सरन तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लय हमारी। सबको जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा हवाय। जय गुरु जी महाराज।
नेक्स्ट हमारे साथ अर्चना श्रीवास्तव आंटी हैं। अर्चना आंटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी के पवित्र पावन दरबार में सबसे पहले गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का इस सत्संग की दात के लिए। सबसे पहले तो गुरु जी को, सारी संगत को अपने दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहिए। गुरु जी का बहुत आभार करना चाहिए सारी संगत जी को मिलके, क्योंकि गुरु जी ने उस टाइम पे भी कहा था कि गुरु जी अपने लिए नहीं प्रे करते। अपने लिए गुरु जी खुद ईश्वर हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं प्रे कर सकते। ये हम संगत को उन्होंने इतना एम्पावर किया है, इतना हमारे हाथ में हमको एम्पावर कर दिया, एम्पावरमेंट किया हमारा। हम गुरु जी के लिए प्रे कर सकते हैं। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। और जितना संगत गुरु जी के लिए प्रे करती है, गुरु जी की शक्ति में उतना ही ज्यादा और इजाफा होता है। गुरु जी और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, और ज्यादा उनकी शक्तियां बढ़ती हैं, और उन शक्तियों से फिर वो संगत का और भी ज्यादा कल्याण करते हैं और ब्लेस करते हैं संगत को। जिसको जहां जो जरूरत है वो गुरु जी ब्लेस करते हैं। तो आज भी देखिए ऐसा ही हो रहा है। आज तक ऐसे ऐसे टाइम पे, इतना जिसको बोलते हैं पीक ऑफ कलयुग, ऐसे टाइम पे भी गुरु जी संगत को कितना संभालते हैं, कितना संगत का ध्यान रखते हैं, कितना हाथों में रखते हैं, ऐसे हथेलियों पे उठा के रखते हैं। संगत को गुरु जी बहुत प्यार करते हैं। अपनी एक एक संगत को गुरु जी बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी ने खुद कहा था, और संगत में गुरु जी बसते हैं। तो हम संगत को भी गुरु जी का अंदर से बहुत आभार, शुक्राना करना चाहिए, और साथ में प्रे भी करना चाहिए कि गुरु जी हमारे ईश्वर, हमारे मालिक भगवान, वो और भी ज्यादा अपनी ब्लेसिंग सबको दे पाए। इसलिए तो आज का सत्संग भी मुझे लगता है कि जब भी हम सत्संग करते हैं, शुरुआत वहीं से होती है। जैसे गुरु जी बोलते थे, शुरू से शुरू करो, शुरू से सुनाओ। तो शुरुआत हमेशा उसी दौर से होती है जहां से इस लाइफ में गुरु जी ने अपनी शरण में लिया, अपने दर पे बुलाया, अपने चरणों में बिठाया। तो जब शुरू में जाना शुरू किया था 2003 में, कुछ चीजें थी दरबार की, बड़ी अनोखी थी, निराली थी, ऐसी थी जो मैंने कहीं और नहीं देखी थी। उसमें से एक था गुरु जी के दरबार की सिंप्लिसिटी एंड गुरु जी का इतना ज्यादा एक्सेसिबल होना। क्योंकि और जो भी गुरु या ऐसे लोग होते थे, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टू अप्रोच होते थे। उनसे मिलना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रिल। इतने चैनल्स क्रॉस करके, इतना आई डोंट नो व्हाट ऑल, सिक्योरिटी, दिस दैट, ये सब करके तब कहीं जाके उनकी एक झलक दिखती थी, लीव असाइड की उनसे बात करने को मिले। यहाँ तो हमारे गुरुजी इतने समर्थ, इतने सर्वशक्तिमान, और ऐसे दरबार लगा के, खुला दरबार लगा के बैठते थे, हर कोई आ सकता था, कोई भी आ जाता था, हर कोई आ जाता था। और गुरुजी कभी किसी को मना नहीं करते थे दर्शन देने से, ब्लेस करने से। तो ये बड़ा खुला दरबार था गुरुजी का। इतनी सिंप्लिसिटी गुरुजी के दरबार में। कोई ये नहीं कि बहुत ज्यादा कोई बैरियर्स हो, बहुत ऑब्स्टिकल्स हो, कुछ भी नहीं। हमारे लिए तो इतना आसान था। दिस इज व्हाई आई फील कि गुरुजी ने इस पूरी स्पिरिचुअलिटी को इतना सिंप्लीफाई कर दिया, इतना डुएबल कर दिया, इतना इजी टू डू, फीजिबल कर दिया कि बहुत आसान हो गया। अदरवाइज तो न जाने क्या क्या, जब तब कोई इस कलयुग में तो कोई नहीं हिमालय पे जाके तपस्या कर सकता या जंगलों में जा सकता है, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। और गुरुजी ने गृहस्थ धर्म पे बहुत बहुत जोर दिया। गृहस्थ को गुरुजी ने बहुत इंपॉर्टेंस दी, बहुत महत्व दिया और बहुत ब्लेस किया। गुरुजी खुद कहते थे कि सबसे बड़ा पाठ वही है जब आंटी अंकल की सेवा करें, अंकल आंटी की सेवा करें, दोनों मिलके अपने बच्चों को अच्छी तरह पालें, घर को कलेश रहित रखें। यह सबसे बड़ा पाठ है। और हम सारे जो गृहस्थ जीवन के लोग थे, हमने भी जस्ट स्टार्ट किया था अपना मैरिड लाइफ, एंड
जब वहां पे जाते थे तो इतना अच्छा ये देख के लगता था कि किसी चीज की कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना। जो आप जैसा सहज जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीते रहिए, गुरुजी आपको उसी में ब्लेस करेंगे। जो भी कुछ आप कर रहे हैं, जो भी आपके लिए वट एवर योर ड्यूटीज आर, जस्ट परफॉर्म योर ड्यूटीज और गुरुजी उन्हीं में आपको ब्लेस कर देंगे। इतना सिंप्लीफाई कर दिया गुरुजी ने। हम लोग तो सब बहुत ही यंगस्टर्स तो खैर, यूथ को गुरुजी ने बहुत ज्यादा अपने से जोड़ा। उस टाइम पे हमें भी देख के लगता था कि हमसे भी जो कम एज के एकदम कॉलेज गोइंग यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो आते थे और वो इतनी श्रद्धा भाव से वहां ना सिर्फ बैठते थे बल्कि सेवा करने में तो उनका एक्साइटमेंट देखते बनता था। मतलब इतनी फुल एनर्जी के साथ, बिल्कुल डायनामिक, और जैसे गुरुजी हम सबको बिल्कुल अपना एक वो फेर देते थे, अपना जादुई स्पर्श, और सब में बिल्कुल एनर्जी आ जाती थी। तो वो जो यूथ होते थे, कॉलेज गोइंग होते थे, इस तरह के, वो इतना उत्साह के साथ में गुरुजी के यहाँ आते थे, खुशी उनके चेहरे से टपकती थी। तब आप सोचिए, अगर कोई ऐसी जगह हो जहां पे बस बैठ के सिर्फ या प्रवचन सुनने हो या कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑस्टेरिटीज हो, तो क्या कोई वहां पे जाएगा इस एज ग्रुप का? आई डोंट थिंक सो। इतना स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा हर किसी का लक्ष्य नहीं होता है। तो इसलिए उनको गुरुजी ने इसलिए जोड़ा कि वो इस समाज में रह के अपना कर्म करके इस समाज को बेहतर बना सके। गुरुजी इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हर एज ग्रुप में से लोगों को चुनते हैं, अपनी संगत को चुनते हैं। उस टाइम पे भी यही था। तो जितने भी उस एज ग्रुप के लोग थे वो आते थे, गुरुजी ब्लेस करते थे। किसी को कॉलेज में अच्छे ग्रेड्स चाहिए, किसी को जॉब इंटरव्यू है तो अच्छी जॉब चाहिए, एंड गुरुजी सबको ब्लेस करते थे। इसीलिए करते थे कि गुरुजी ने जिनको जिनको ब्लेस किया वो आगे इस ब्लेसिंग्स को पास ऑन कर सके, और ऐसे करते करते अ चेन रिएक्शन बहुतों को उस ब्लेसिंग्स को पहुंचा सकें, और इवेंचुअली वी कैन मेक अ वेरी गुड सोसाइटी एज गुरुजी ऑलवेज वांटेड। तो ये गुरुजी के दरबार की बड़ी मुझे बहुत ही अच्छी और अनोखी बात लगती थी कि यहाँ पे सारे एज ग्रुप के लोग आते हैं, ना सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप जो आई थिंक जैसे हमारे शास्त्रों में है वानप्रस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है, तो सिर्फ उस एज ग्रुप के लोग नहीं आते कि वानप्रस्थ आश्रम वाले लोग आके अपना अब भजन कीर्तन में समय बिताना है तो ऐसे करें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यंग एज से लेकर आगे तक के हर एज ग्रुप के लोग आते थे, एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ये आते थे। दूसरी चीज, सिंप्लिसिटी तो अपनी जगह है, डुएबल बहुत था सब कुछ। आखिर करना ही क्या था, जाना था अच्छी तरह से ड्रेसअप होके, क्योंकि गुरुजी के दरबार में सब बहुत वेल ड्रेस्ड आते थे, और गुरुजी हिमसेल्फ मालिक, उनका तो फिर कहना ही क्या, उनके तो जलवे ही अलग थे, उनका तो फिर स्टाइल ही अलग था। गुरुजी को स्टाइलिश वर्ड बड़ा पसंद था। एक आंटी को उन्होंने मेरे सामने बोला भी था, हुण लग रही है स्टाइलिश, क्योंकि उन्होंने नया हेयर कट कराया था। तो गुरुजी खुद अपने आप में इतने स्टाइलिश थे, एकदम हाई एंड ब्रांड के, तो उनके शूज एंड ऑल, एंड ये सब चीजें भी बड़ा अट्रैक्ट करती थी। आई वोंट बी डिनाइंग दिस, बड़ा अट्रैक्ट करती थी ये सब चीजें कि क्या गुरुजी क्या लगते हैं, क्या स्टाइलिश गुरुजी हैं हमारे। उस टाइम पे भी जो यंग क्राउड था संगत का, उनके मुंह से मैंने कई बार सुना था कि हमारे गुरुजी बड़े हाई फाई हैं, हमारे गुरुजी बड़े कूल हैं। तो ये सुन के मुझे इतना खुशी होती थी, लोगों के कुल गुरु होते हैं, हमारे गुरुजी कूल हैं। तो ये एनीवे, ये दरबार की बहुत बहुत प्यारी यादें हैं, इसलिए मैं बार बार इनको याद करना चाहती हूँ। तो वही मैं कह रही हूँ कि करना ही क्या था, अच्छी तरह से ड्रेसअप होके जाना था, इतने खुशनुमा माहौल में, इतने आनंद से भरे हुए माहौल में जाके बैठ के शब्द बाणी सुननी है। कोई भी वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई जरा भी कुछ भी और नहीं है, हौच पौच नहीं है। शांति से बैठना है, शब्द बाणी सुननी है, चाय प्रसाद आएगा, चाय प्रसाद पीना है, और उसके बाद फिर वो डिवाइन लंगर प्रसाद है, और बीच में महाराज जो हमारे बैठे हैं उनके दीदार कर करके अपनी आंखें भी धन्य करनी है, अपना जन्म धन्य करना है, सफल करना है।
तो इससे सस्ता सौदा क्या होगा, इससे सच्चा सौदा क्या होगा? इतने में भगवान मिल रहे हैं। ये करने से सिर्फ कोई हिमालय पे जाके तपस्या नहीं करनी, कोई जंगलों में जाके वनवास नहीं काटना। हमारे लिए तो गुरुजी ने कितना आसान कर दिया सब कुछ, कितना प्रैक्टिकल बना दिया। और ना सिर्फ ये, जाते थे वहां बैठते थे, लंगर प्रसाद मेरे लिए बहुत बहुत इट केम एज अ सरप्राइज टू मी, बिकॉज मैंने कभी भी ऐसा देखा नहीं था। क्योंकि मंदिरों में जब भी जाते थे, कहीं भी ऐसा गुरुजी की कृपा रही कि शुरू से जो हिंदू धर्म में चारों धाम बोले जाते हैं, तो विद माय पेरेंट्स चारों धाम हम गए हुए थे, रामेश्वरम एंड कन्याकुमारी एंड एवरीवेयर, चारों धाम, बद्रीनाथ ऑल्सो। लेकिन जो भी मंदिर है वहां पे एक सिस्टम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। प्रसाद आपको हाथ में मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, और वो प्रसाद की तरह खाना होता है। एक जगन्नाथपुरी जी का एक्सेप्टेंस है, वहां पे यू गेट द होल मील एज प्रसाद। जो जगन्नाथ जी की हांडी है वो बोलते हैं अक्षय पात्र है, हमेशा भरी रहती है। तो ये सिस्टम होता है। गुरु जी के यहाँ गुरु जी का लंगर भी अक्षय पात्र ही था। कितने भी लोग, कितनी भी संगत आ जाए, गुरु जी का लंगर कभी कम नहीं पड़ता था। ये हमने खुद देखा है, महसूस किया है। ये बड़े मंदिर में जब संगत बड़े फंक्शंस में आती थी और संगत अचानक से बढ़ने लगती थी, और ऑब्वियसली लंगर तो लंगर प्रसाद जो बनता है वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, संगत जो बनाते हैं, एक आइडिया होता है किसी भी चीज की क्वांटिटी का। लेकिन गुरुजी ने हमेशा उस लंगर प्रसाद में इतनी बरकत डाली कि कितनी भी संगत आ जाए, हम लोग खुद सोचते थे कि आज तो बाप रे संगत आती चली जा रही है, आती चली जा रही है, लाइनें लगती चली जा रही हैं। लेकिन मजाल है कि लंगर प्रसाद खत्म हो जाए या कम पड़ जाए, पूरी पूरी संगत को उतना उतना ही लंगर प्रसाद मिलता था। बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, ईट टू योर हार्ट फुल। उसको खा के पूरी जैसे आत्मा की भूख मिट जाती थी, इतना डिवाइन वो होता था। तो मेरे लिए शुरू में जब एम्पायर स्टेट में जाना शुरू किया, वहां पे मुझे आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि यहाँ ये पूरा मतलब लंगर प्रसाद मिलता है और यहाँ बैठ के जो खाना होता है, लाइक दिस इज ऑल्सो लाइक इट वाज ऑल्सो न्यू फॉर मी। मेरे लिए बहुत नया था ये सब कुछ, और वो भी इतना स्वाद लंगर प्रसाद। एक तो गुरुजी की ऐसी थी कृपा कि मुझे हमेशा से अच्छा खाना बनाना और खिलाना दोनों बड़ा पसंद रहा है। आई नो इट्स नॉट वेरी कॉमन थिंग दीज डेज, बट मुझे रहा है और मुझे हमेशा अच्छा लगता था। तो मैं जब गुरुजी के यहाँ जाती थी और वो जो लंगर प्रसाद आता था उसको खा के तो मेरी जैसे आत्मा तृप्त हो जाती थी। वो स्वाद लंगर प्रसाद का वो मैं कभी भूल नहीं सकती। इतना सिंपल, जैसे एक राजमा प्रसाद होगा या एक आलू वड़ियां होती थी। आलू वड़ियां तो इतनी स्वाद, ओह माय गॉड। वो वड़ियां मुझे पता लगा था कि गुरुजी पंजाब से मंगवाते थे, गुरुजी के यहाँ पंजाब से आती थी। और वो जो आलू वड़ियों की सब्जी होती थी, इतना अच्छी तरह से उसमें गुरुजी सारा लहसुन प्याज मसाले सब डलवाते थे। इतना फ्लेवरफुल लंगर होता था वो, इतना फ्लेवरफुल होता था कि आप जब पहला फर्स्ट बाइट मुंह में डालते थे ना, तो आपके मुंह के अंदर जैसे बिल्कुल ऑल टेस्ट बड्स, जितनी भी आपकी टेस्ट बड्स है सारी एक्टिवेट हो जाती थी। बिल्कुल जैसे मुंह के अंदर बिल्कुल स्वाद के विस्फोट होने लगे, ऐसा लगता था। एंड आई एम नॉट किडिंग, ये ऐसे ही होता था। इतना स्वाद लंगर होता था, बिल्कुल ब्लैंड, और ऐसा नहीं होता था कि कुछ पता नहीं लग रहा है। और उसमें एक आलू वड़ियों की सब्जी होती थी जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा सेमी थिक टाइप की होती थी। एक होता था येलो पंपकिन, कद्दू, उसकी सब्जी होती थी। अब सिंस आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, तो कद्दू हम लोगों का बड़ा फेवरेट सब्जी होता है वहां पे, येलो पंपकिन। तो उसकी सब्जी होती थी, वो भी इतनी स्वाद बनती थी, आलू मिला के पूरा उसको मिक्स करके अच्छे से, बिल्कुल नाइसली कुक्ड, बिल्कुल। और उसके अलावा वो ग्रीन चटनी, और वो जो रोटी प्रसाद आता था वो भी अच्छा खासा साइज में होता था। ऐसा नहीं है कि बहुत फुल्का जैसी रोटी होती थी, और दो दो हर संगत के लिए होती थी। और सब कुछ एकदम गरम, जैसे अभी अभी बस किचन से बन के आ रहा है। और जब अंकल लेके आते थे और जब लंगर की मैट्स बिछनी शुरू होती थी,
पूरा जो दरबार हॉल है एम्पायर स्टेट का इतनी डिवाइन खुशबू से भर जाता था, क्योंकि वो खुशबू होती थी गुरु जी की जो अपनी फ्रेग्रेंस है, इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस मिक्स्ड विथ this very like yummy fragrance of the blessed लंगर प्रसाद there. इन दोनों की एक जो मिक्स फ्रेग्रेंस आती थी, oh my God, I cannot tell you कि वो कितनी अपीलिंग और कितनी डिवाइन होती थी. एंड स्पेशली जब ये आलू बढ़िया प्रसाद बनता था, बिफोर अंकल किचन से जब स्टार्ट करते थे लंगर प्रसाद लेके आना, खुशबू से समझ में आ जाता था कि आज तो पक्का आलू बढ़िया बनी है लंगर प्रसाद में. उस खुशबू से समझ में आ जाता था. नॉट इवन दैट, बाहर तक खुशबू आती रहती थी, वरांडे के बाहर तक, जब अंदर लंगर प्रसाद हो रहा होता था. इतनी खुशबू उस लंगर प्रसाद में. तो वो लंगर प्रसाद भी अपने आप में इतना ब्लेस्ड होता था. गुरु जी ने अन्न को बहुत महत्व दिया. ऑल दिस आई एम सेइंग जस्ट टू एम्फेसाइज क्यों गुरु जी ने इतना खिलाया. हम सब जैसे गुरु जी के वेल फेड बेबीज बिल्कुल सटाइटी फीलिंग के साथ हम वापस लौटते थे, और इतना खा के भी, इतना पूरा जैसे आत्मा तृप्त हो जाए, इतना खा के भी कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि बड़ा हेवी लग रहा है या ओ माय गॉड इतना खा लिया. अब आजकल तो यही होता है कि थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खा लो तो लोग बोलते ओ माय गॉड आई एम टू फुल एंड बहुत हेवी हो गया. उस टाइम पे तो कभी लगा ही नहीं. हम तो वॉक करके बाहर गाड़ी तक जाते थे, जैसे फूल जैसा शरीर रहता था, हल्का, इतना लाइट हो जाता था अंदर से शरीर. इतना सारा लंगर प्रसाद खाने के बाद भी घर में आप नॉर्मली उतना नहीं खा सकते हैं. और वहां पे खाते थे, कभी कभी सिंगल अंकल दूसरी राउंड का भी रोटी प्रसाद लेके आ जाते थे. हमेशा ऐसा होता था कि गुरु जी जानते थे किस दिन आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन की डोज चाहिए. जिस दिन भी चाहिए होती थी वो जरूर एक्स्ट्रा मेडिसिन लंगर प्रसाद की आती थी और आपको मिलती थी और आप खाते थे. मेरे साथ मेरी पूरी प्रेगनेंसी में यही हुआ. हमेशा गुरु जी का वो एक्स्ट्रा मेडिसिन का डोज लंगर प्रसाद के फॉर्म में जरूर मिला मुझे. और उसके बाद भी जब हम बाहर निकलते थे तो ऐसा लगता था बिल्कुल लाइट बॉडी, फूल जैसा हल्का शरीर, आत्मा जैसे बिल्कुल तृप्त और लाइट. क्योंकि वैसे ही आत्मा की भूख तो गुरु जी के दर्शनों से मिट जाती थी. और जितनी भी शरीर की बीमारियां हैं, रोग हैं, इवन किसी भी लेवल के, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, वो सारे गुरु जी के ब्लेस्ड लंगर प्रसाद से दूर हो जाते थे. एंड जब कोई डिजीज ही नहीं है बॉडी में, डिजीज फ्री है योर स्पिरिट, माइंड, बॉडी, सोल, हाउ वुड यू फील? लाइट. बहुत लाइट आप फील करेंगे अंदर से. वैसे ही लाइटनेस फील होती थी जब हम गुरुजी के यहां से निकलते थे और गाड़ी तक वॉक करके जाते थे. उसके बाद भी जब पूरे रास्ते गुड़गांव तक जाते थे, अंदर से जैसे बिल्कुल एक वो ऐसी वाली तृप्त वाली फीलिंग आती है ना, बिल्कुल जैसे वेल फेड बेबीज. जैसे आप छोटे बच्चों को देखिए, वो बिल्कुल अच्छे से वेल फेड रहते हैं, दे आर जस्ट इन अ वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड. बिल्कुल वैसी फीलिंग हमारी रहती थी. तो गुरुजी ने अन्न को बहुत महत्व दिया. अन्न दान हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा दान कहा गया है, क्योंकि अन्न दान में पात्र और सुपात्र का विचार भी नहीं करना पड़ता है, किसी को भी दिया जा सकता है. बाकी दानों में सुपात्र पात्र की योग्यता देखनी पड़ती है. अन्न दान में ऐसा कोई नियम नहीं है, सबको दिया जा सकता है. और गुरुजी ने यही किया, अन्न दान. अन्न को गुरुजी ने बहुत महत्व दिया. हमारे शास्त्रों में भी अन्न को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, अन्न को ब्रह्म तक कहा गया है. तो हमने गुरुजी का अन्न खाया है, नमक खाया है, अन्न खाया है. गुरुजी ने अन्न दान किया है हमें. इतना बड़ा दान हम कभी भूल नहीं सकते जो गुरुजी ने किया है और आज तक कर रहे हैं. तो उस अन्न की महिमा को गुरुजी ने एस्टैब्लिश किया फिर से एक बार, जो कि शायद हम भूल चुके थे. इसीलिए लंगर प्रसाद का इतना महत्व है. इसीलिए गुरुजी ने कहा कि सबको लंगर प्रसाद खिलाओ, कोई भी आए. अभी भी सत्संग में भी कोई भी आता है, लंगर प्रसाद जरूर कराइए, चाहे जो भी हो जाए.
क्योंकि गुरुजी ने लंगर प्रसाद को बहुत महत्व दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ इतने सालों में कि हम पहले तो एम्पायर स्टेट जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, फिर बड़े मंदिर इवन आफ्टर महासमाधि, कि हमको कभी भी गुरुजी ने बिना लंगर प्रसाद के वापस भेजा हो। कैसे भी करके, एक तो मुझे शिवरात्रि की याद है, महाशिवरात्रि थी गुरुजी की महासमाधि के बाद की, और उन दिनों बिल्कुल नया नया सब कुछ था क्योंकि गुरुजी महासमाधि ले चुके थे। थिंग्स वर नॉट दैट सब अपने अपने लेवल पे बहुत कोशिश कर रहे थे और गुरुजी ऑफ कोर्स सब कुछ करवा रहे थे, लेकिन बीच में एक ऐसा फेज था, मंदिर में भी निर्माण कार्य चल रहा था समाधि का। उस महाशिवरात्रि पे हम दिन में गए थे और दिन में भी हमें लंगर प्रसाद मिला था। कहाँ पे? जहां समाधि स्थल है उसके पीछे कंस्ट्रक्शन का जहां काम चल रहा है, वहां पे एक बहुत ही मेकशिफ्ट सा अरेंजमेंट किया गया था, एक टेंट लगा के, एंड दैट लंगर प्रसाद वाज फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग द वर्कर्स देयर। जो वर्कर्स समाधि पे काम कर रहे थे वो भी वहीं से खा रहे थे और हम भी वहीं से खा रहे थे। और यही गुरुजी के दरबार का नियम है। एम्पायर स्टेट में भी आप मिनिस्टर के साथ भी खा सकते थे, आप उनके ड्राइवर के साथ भी खा सकते थे। एक थाली में जब 4 लोग बैठते थे, कोई किसी को नहीं जानता था कौन क्या है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कोई नहीं जानता था। ये सिर्फ गुरुजी डिसाइड करते थे किसका किससे क्या ऋणानुबंधन है, कौन सा कार्मिक एक्सचेंज है, क्या ट्रांसफर करना है, ब्लेसिंग एनर्जी, और उस हिसाब से गुरुजी बैठालते थे। 4 लोग हम लोग जब बैठते थे, कोई भी किसी के साथ भी खा सकता था, यही होता था। बड़े मंदिर की बात करें, बड़े मंदिर से बहुत बहुत गुरुजी ने जोड़ के रखा। नंदी जी की मूर्ति जो थी वो पहले बाहर होती थी, सारी संगत को याद है, दरबार हॉल के बाहर होते थे नंदी जी। सेवा गुप्त होनी चाहिए, ज्यादा मैं उस बारे में डिटेल में नहीं जाती हूँ, लेकिन फिर भी अब समय ऐसा है और सब अब गुरुजी की मर्जी है कि सब अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करें, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरा फेवरेट काम था जो दरबार हॉल है बाहर, उसके बाहर का पोछा करना। और जब मैं पोछा करती थी, और ट्रस्ट में इतनी इतनी गर्मी, मई जून की गर्मी में भी पैर नहीं जलते थे। जो शिव जी की मूर्ति है फव्वारे वाली, वहां पे पूरा खुला हुआ है सब कुछ, लेकिन कभी भी गर्मी में नंगे पैर नहीं जले वहां पे। जबकि आप कहीं किसी दूसरी जगह चले जाओ, आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे मई जून की गर्मी में। कभी ऐसा नहीं हुआ। इतनी शीतलता है उस फर्श पे भी, उस फ्लोर में, उस ब्लेस्ड जमीन पे इतनी शीतलता है, कभी पैरों को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो वहां जब पोछा करते थे, नंदी जी की जो ब्राउन कलर की मूर्ति थी पहले, नंदी जी प्रतीक हैं धैर्य का, पेशेंस का, श्रद्धा का। वो पेशेंस के साथ में सिर्फ अपने स्वामी, अपने शिव जी का इंतजार करते हैं, उनके हुक्म का इंतजार करते हैं, उनकी दृष्टि का इंतजार करते हैं कि कब मेरे मालिक मुझ पे दृष्टि डाले और मैं तैयार हो जाऊं चलने के लिए। नंदी जी श्रद्धा और धैर्य का प्रतीक है। नंदी जी से सारी संगत को बहुत सीख लेनी चाहिए कि धैर्य किसे कहते हैं। धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करना। जरूरी नहीं है कि हर समय आपको बुलाया जाए, जरूरी नहीं है कि हर समय आपको कोई आदेश दिया जाए, जरूरी नहीं है कि हर समय आपको कुछ करने को दिया जाए। सिर्फ बैठना भी, दोज हु वेट दे ऑल्सो सर्व। तो सिर्फ बैठना भी अपने आप में एक पूजा है। तो नंदी जी के आसपास भी पोछा लगाते समय ऑफ कोर्स अपने आप श्रद्धा से सर झुक जाता है। बाद में क्या हुआ कि नंदी जी को अंदर रख दिया गया। गुरु जी की महासमाधि के बाद में संगत थोड़ा सा इधर उधर हो गई थी। संगत सारी बड़ी सेल्फ डिसिप्लिन होती थी उस जमाने में, क्योंकि जो भी देखिए सेवादार अंकल लोग होते थे, कक्कड़ अंकल, सिंगला अंकल, वो बस एक बार बोलते थे, बाकी तो अंदर से हमें खुद करना होता था ना। सेल्फ डिसिप्लिन था, ऐसा थोड़ी था कि बार बार बोलना पड़ रहा है किसी बात को। तो अगर एक सामने वाले संगत को उन्होंने बोल दिया कि लाइन इधर से है, तो मतलब फिर पीछे पूरा सब फॉलो करेंगे। इट्स नॉट दैट मॉब मेंटालिटी और एनीथिंग, लेकिन फॉलो सारा डिसिप्लिन, सारी संगत पूरा डिसिप्लिन में रहती थी, क्योंकि एक बार बोलना ही बहुत था। तो पहले तो बहुत डिसिप्लिन में सब कुछ, बाहर लाइन लगती थी, नंदी जी से थोड़ा हट के लाइन लगती थी, हम लोग उसको भी प्रणाम करते थे उनको, फिर अंदर जाते थे।
जब महासमाधि हुई गुरुजी की, थोड़ा सा नई संगत भी जुड़ने लगी, थोड़ा सा संगत में भी बच्चे, गुरुजी ने देखिए इसलिए नहीं मना किए थे कि बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। गुरुजी ने इसलिए बोला था क्योंकि दिस इज नॉट द प्लेस, ये बच्चों की उम्र नहीं है कि वो यहाँ पे आके 2 घंटे ध्यान लगा के बैठे। दिस इज नॉट फेयर ऑन आर पार्ट, दिस इज नॉट फेयर कि वो जाके वहां 2 घंटे ध्यान लगा के बैठे। गुरुजी ने कहा था जब पेरेंट्स आते हैं तो बच्चों को उनकी ब्लेसिंग घर बैठे मिल जाती है, पेरेंट्स के थ्रू मिल जाती है। इसलिए बच्चे, हमारे भी बच्चे बहुत छोटे थे, माय सन वाज जस्ट 3 years एंड माय डॉटर वाज जस्ट 1 year, तो हमारे तो या तो घर पे रहते थे या फिर अगर हम घर पे कोई नहीं है लेके जाते थे तो या तो बाहर बरामदे में बैठते थे या फिर उसको लेके वॉक करते थे। ऐसा नहीं था कि बच्चे अगर अंदर जाएंगे तो ऑफ कोर्स उनको ही सबसे ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए बच्चों को मना किया गया था। बाद में तो खैर सिंगला अंकल ने बिल्कुल ही मना कर दिया था, तो फिर बच्चे जाना ही बंद हो गए थे। तो फिर यही हुआ कि बच्चे भी आते थे बड़े मंदिर, और जब बच्चे आते थे, सारी संगत तो बहुत सेल्फ डिसिप्लिन थी ही, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर कुछ ना कुछ कोई कर देता था। अब उसमें एक दिन क्या हुआ कि मैं लाइन में, हम लोग खड़े हुए थे, नंदी जी बाहर थे, अचानक मैंने देखा कि एक संगत का बच्चा वो भागता हुआ गया, सीधा नंदी जी के ऊपर जाके बैठ गया। अब सारी संगत में जैसे हड़कंप मच गया बिल्कुल, अरे अरे ये क्या, ये क्या। अचानक कक्कड़ अंकल आए, उन्होंने बच्चे को नहीं, उस बच्चे के माँ बाप को इतनी तेज आवाज में डांटा कि आप देखिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, विच वॉज सो राइट। ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि अगर बड़े मंदिर या सत्संग में बच्चे जा रहे हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी माँ बाप की है, वो देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, हम बच्चों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस दिन वो सबने देखा, एंड आई थिंक उस दिन के बाद ही ये डिसाइड किया गया होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ, नंदी जी अंदर विराजमान हो गए दरबार हॉल में, मेन दरबार हॉल में। अब एक बार हम लोग जब जाते थे तो सेवा ऐसा नहीं था कि बड़ा फॉर्मल होती थी या नाम लिखाना पड़ता था, उस टाइम पे ऐसा नहीं था, ओपन सेवा रहती थी। मेरा तो बहुत ही प्रिय काम था, शिव जी का मंदिर, गुरु जी का मंदिर, उसमें सेवा करने को मिल रही है, इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। तो जाते ही कुछ भी ढूंढ के, बर्तन है तो बर्तन, झाड़ू है, पोछा है, जो है ढूंढ के, या बड़े फंक्शंस है तो गमले पेंटिंग, ये सब जो है सेवा में ढूंढ ढूंढ के, बस अंकल रहते थे, सिंगला अंकल यूजुअली रहते थे वहां पे, उनसे बस पूछना, अंकल झाड़ू कहाँ है, अंकल पोछे की बाल्टी कहाँ है, और शुरू हो जाओ। तो एक दिन मैं दरबार हॉल के अंदर थी और मैंने अंकल को कहा, अंकल सेवा है? तो उन्होंने हाथ में एक बड़ा मुलायम सा कॉटन का कपड़ा दिया, मलमल का, और नंदी जी की तरफ इशारा करके बोले, कर दो। मैंने नंदी जी को उस मुलायम मखमल कपड़े से सेवा किया, पोछा, और मैं सच बता रही हूँ, माई हैंड्स वर वार्म। सेवा करते करते मेरे हाथ, जितना मैं उनको चमका रही थी, पोछ रही थी, मेरे हाथ गर्म होते जा रहे थे, जैसे उनकी एनर्जी, उनकी वार्मथ मेरे हाथों में ट्रांसफर होती जा रही थी। एंड अप टू अ पॉइंट आई कुड फील हिम पल्सेटिंग, उनकी पल्स तक मुझे अपने हाथों में महसूस होने लगी। इतना ज्यादा बड़े मंदिर की एक एक मूर्ति अलाइव है। ऐसे ही नहीं, गुरुजी ने कहा है कि इस स्थान पे 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है, एक एक कण बड़े मंदिर का अलाइव है, एक एक मूर्ति सजीव है, इसलिए गुरुजी ने इतनी उसमें शक्ति भरी है, और ये है गुरुजी की शक्ति। तो उस दिन मुझे बहुत बहुत ही अंदर से बहुत एक दिव्य अनुभव हुआ, जो आज तक है, आज तक मेरे दिल में, मेरी आत्मा में वो अनुभव आज तक छपा हुआ है। तो ये है गुरुजी, ये है उनकी इतनी महान शक्तियां, और उसके बाद भी गुरुजी इतने हमारे सिंपल कि हमसे हमारे लेवल पे कनेक्ट करते हैं, जो भी हमारा लेवल है उस पे आके हमसे कनेक्ट करते हैं। जैसे हमें उस समय भी गुरुजी लंगर कराते थे तो गुरुजी हमें देख देख के खुश होते रहते थे, हमें खाता हुआ देख के खुश होते थे। जैसे माँ होती है ना कि अपने बच्चे को बस खाता हुआ देख के खुश हो जाती है, उसका पेट भर जाता है, उसी तरह से गुरुजी, कभी हमारे सामने गुरुजी ने खाया नहीं, कभी नहीं। गुरुजी जब लंगर प्रसाद आता था
और हम सब बैठते थे खाने के लिए गुरुजी के जस्ट सामने। गुरुजी हम पे निगाह ऐसे डालते रहते थे, नजर डालते रहते थे कि किसी को कोई चीज कम तो नहीं है, किसको और क्या चाहिए, और मुस्कुराते थे और खुश होते थे, बिल्कुल एक माँ की तरह। कभी हमारे सामने उन्होंने नहीं खाया लंगर प्रसाद, कभी भी नहीं। ये गुरुजी हैं, इतने हमारे गुरुजी महान हैं। और क्या बोलूं मैं, दिल भर आता है जब जब मैं गुरुजी के बारे में बोलती हूँ, सोचती हूँ, बस सिर्फ हृदय से धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, ये शब्द ही निकलते हैं और कुछ भी नहीं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल योर संगत, फॉर लविंग योर संगत सो मच। कभी भी गुरुजी ने फर्क नहीं किया। एक चैटर्जी अंकल होते थे गुड़गांव में, उनके जिक्र के बिना कोई भी सत्संग अधूरा है। गुड़गांव में गुरुजी ने ऐसा सौभाग्य दिया, बड़े सत्संग अटेंड करवाए। और जो चैटर्जी अंकल होते थे, काश उनके सत्संग आज रिकॉर्डेड होते हमारे पास में। उनके, हालांकि लाइट ऑफ डिविनिटी में उनका सत्संग है, लेकिन उनका रिकॉर्ड ऑडियो या वीडियो सैडली हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। द वे ही यूज्ड टू नरेट, कि जब वो गुरुजी के पास एक ऐसे बंदे को लेके आए थे, आप पढ़ लीजिएगा लाइट ऑफ डिविनिटी में, और गुरुजी ने वो बिल्कुल गुरुजी की तरह बताते थे। गुरुजी ने कहा कहां कहां से ले आते हैं। हम लोग का हंस हंस के बुरी हालत हो जाती थी जिस ढंग से वो बताते थे, और ये इमेजिन करके कि गुरुजी ने कैसे कहा होगा। लेकिन फिर भी गुरुजी ने ब्लेस तो किया ना, कहीं से भी ले आइए, ब्लेस तो गुरुजी करेंगे ही करेंगे। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड आप सबका भी संगत जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव, जस्ट टेस्ट नेगेटिव। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एंड संगत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी सब पे मेहर करें, सबको ब्लेस करें, जिसको जहां भी जो ब्लेसिंग चाहिए गुरुजी मेहर करें। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।